दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जहां आबादी से ज़्यादा घोड़े हैं, जहां लोग आज भी खैमों में रहते हैं मगर उनके हाथ में स्मार्टफोन होता है, जहां सर्दियों में दर्जा हरारत -40 डिग्री तक गिर जाता है और जहां से कभी दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत ने जन्म लिया था। जी हाँ, आज बात करेंगे मंगोलिया की, एक ऐसा मुल्क जो न चीनी है न रूस, बल्कि इन दोनों के दरमियान दबा हुआ एक मुनफरिद और पुरस्रार खित्ता। मंगोलिया वस्ता एशिया में वाक़े एक लैंड लॉक्ड मुल्क है, यानी उसकी कोई सरहद समंदर से नहीं मिलती। इसके शुमाल में रूस और जुनूब में चीन वाक़े है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 19वां सबसे बड़ा मुल्क है, मगर आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे कम गुंजानाबाद ममालिक में से एक। सिर्फ 33 से 35 लाख लोग इतने बड़े रकबे में रहते हैं। अंदाज़ा लगाएं, 1 मुरब्बा किलोमीटर में तकरीबन 2 अफराद। मंगोलिया का ज़्यादातर हिस्सा गोबी सहरा और वसी मैदानों पर मुश्तमिल है, जिन्हें स्टिपी कहा जाता है। यही खुले मैदान इस मुल्क की पहचान है। दारुल हुकूमत उलान बातुर है, जो दुनिया का सर्द तरीन दारुल हुकूमत माना जाता है। मुल्क की तकरीबन निस्फ आबादी इसी एक शहर में रहती है। मंगोलिया की तारीख के बगैर बात अधूरी रहेगी, और ये तारीख एक ही नाम के गिर्द घूमती है, चंगेज़ खान। 12वीं सदी के आखिर में चंगेज़ खान ने बिखरे हुए मंगोल कबीलों को इकट्ठा किया और एक ऐसी फौजी ताकत खड़ी की जिसने तारीख का रुख बदल दिया। इसकी क़यादत में मंगोल सल्तनत एशिया से यूरोप तक फैल गई। ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी मुत्तसिल ज़मीनी सल्तनत थी। मंगोलों ने सिर्फ फतूहात ही नहीं की, बल्कि तिजारती रास्ते भी महफूज बनाए। मशहूर शाहराह रेशम इसी दौर में मज़ीद महफूज और फ़ाल हुई, जिससे मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान तिजारत और सकाफ़त का तबादला मुमकिन हुआ। आज भी मंगोलिया में चंगेज़ खान को कौमी हीरो का दर्जा हासिल है। इसका नाम, मुजस्समे और तस्वीरें पूरे मुल्क में नज़र आती हैं, हत्ता कि मुल्की करेंसी पर भी। मंगोलिया की सबसे दिलचस्प बात इसका खाना बदोश कल्चर है। मुल्क की तकरीबन 30% आबादी आज भी रिवायती तर्ज ज़िंदगी अपनाती है। ये लोग गीर या योर्त नामी गोल खैमों में रहते हैं, जो लकड़ी और महसूस से बने होते हैं। ये खैमे मौसम के मुताबिक आसानी से खड़े और ख़त्म किए जा सकते हैं, क्योंकि ये खाना बदोश ख़ानदान अपने मवेशियों, भेड़, बकरी, याक और घोड़ों के साथ मौसम के हिसाब से जगह बदलते रहते हैं। मंगोलिया में घोड़ा सिर्फ सवारी की सवारी नहीं, बल्कि सकाफत का हिस्सा है। कहा जाता है कि मंगोल बच्चे चलना सीखने से पहले घोड़े पर बैठना सीख लेते हैं। मगर जदीद दौर ने इस तर्ज ज़िंदगी को भी मुतासिर किया है। बहुत से कनाना बदोश ख़ानदान अब सोलर पैनल और मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, हालांकि उनका घर अब भी रिवायती खैमा ही है। मंगोलिया की सकाफत में मौसीकी, खेल और मजहब का गहरा इम्तिजाज मिलता है। सबसे मशहूर त्यौहार नादाम है, जो हर साल जुलाई में मनाया जाता है। इसमें 3 रिवायती खेल होते हैं: कश्ती, घड़दौड़ और तीर अंदाजी। ये सिर्फ खेल नहीं, बल्कि एक कौमी जश्न है जिसमें पूरा मुल्क शरीक होता है। मंगोलिया की मखसूस मौसीकी में खोमी या थ्रोट सिंगिंग बहुत मशहूर है, जिसमें गुलूकार एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ सुर पैदा करने की सलाहियत रखता है। ये सुनने में इंतहाई हैरत अंगेज लगता है। मजहबी तौर पर यहाँ तबती बुद्ध मत सबसे ज़्यादा राइज है, जिसके असरात मंदिरों, खानकाहों और रोज़मर्रा ज़िंदगी में साफ नज़र आते हैं। अगर आप सयाहत के शौकीन हैं, तो मंगोलिया आपके लिए एक अनोखा तजुर्बा है। गोबी सहरा के वसी रितेले मैदान, वस्ती मंगोलिया की सरसब्ज वादियाँ और शुमाल में खूस गोल झील, जिसे मंगोलिया का नीला मोती कहा जाता है, ये सब मकामात मोहब्बत करने वालों के लिए जन्नत से कम नहीं। तो ये था मंगोलिया, एक ऐसा मुल्क जो तारीख, सकाफत और फितरत का हसीन इम्तिजाज है। एक तरफ चंगेज़ खान की अजीम मीरास, दूसरी तरफ खुले आसमान तले खाना बदोश ज़िंदगी की सादगी। रातों को यहाँ का आसमान इतना साफ होता है कि सितारे हाथ से छूने जैसे महसूस होते हैं, क्योंकि यहाँ शहरी रोशनी की आलूदगी न होने के बराबर है। सयाह यहाँ घोड़सवारी, खैमों में क़याम और मकामी खाना बदोश ख़ानदानों के साथ वक्त गुजारकर एक ऐसी ज़िंदगी का तजुर्बा कर सकते हैं जो दुनिया में कहीं और मिलना मुश्किल है। तो ये था मंगोलिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।